तो गंगा माँ ने बुलाया है, गंगा माँ ने, गंगा के पुत्र तो वो है ना हमारे प्रधानमंत्री जी। जाते क्यों नहीं, अब देखते क्यों नहीं कि वहाँ क्या हो रहा है। भाई उन इस चीज़ की तो उन्हें शर्म आनी चाहिए। इस चीज़ का हमें मतलब ये देखो कितने दुख की बात है, मतलब लोग गंगा जी में लाशें बहे जा रही हैं और अब कहाँ है वो। अब क्यों नहीं देखते गंगा के पास जाके कि वहाँ क्या हो रहा। राजू सिंह सोलंकी विकासशील भारत के लिए गाजीपुर बॉर्डर पर किसान धरना स्थल पर पहुंचे हैं हम। हमारे साथ निकिता चौधरी हैं। इनसे जानना चाहेंगे, कोरोना काल में बहुत सारे किसानों की शहादत हुई है, शहादत कहते हैं किंतु उनकी जान गई है, और कोरोना से भी गाँव में बहुत सारी जान गई है। तो किसान आंदोलन को किस तरह से देखना चाहती हैं? बहुत बहुत स्वागत है निकिता जी हमारे चैनल विकासशील भारत पर। जी धन्यवाद। आपने देखा निकिता जी, करीब 400-500 किसानों की जान गई बताते हैं आप लोग, यहाँ पे शहीद कहते हैं आप। बाकी कोरोना से भी गांव में बहुत सारी जानें जा रही हैं। ये कहा जा रहा है कि शायद सुविधाएं अच्छी नहीं है, स्वास्थ्य सुविधा अच्छी नहीं है, इसके कारण हुआ है। तो किसानों को क्या धरना स्थल पर कुछ कम करना चाहिए, पोस्टपोन करना चाहिए, क्या मानती हैं आप? नहीं तो अगर धरना स्थल पे कम कर देंगे तो कोरोना ख़त्म थोड़ी हो जाएगा। डिस्टेंस मेंटेन रखो, हर चीज़ का पालन करो, सब चीज़ की मतलब जैसे कोरोना है, कोरोना से बचने के लिए मास्क पहन लो, सैनिटाइज कर लो और जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर लो। ये कहाँ लिखा कि तुम अगर यहाँ से उठ कर चले जाओगे तो कोरोना तुम्हें कुछ नहीं करने का। गांव-गांव तक भी अब तो चला गया है, लेकिन ये सब चीज़ क्या है कि सुविधा ना मिलने के कारण लोग ज़्यादा मर रहे हैं। कोरोना से इतने लोग नहीं मर रहे, कोरोना से तो रिकवर भी लोग कर रहे, वो तो नहीं दिखाने के, लेकिन ऑक्सीजन से लोग मर रहे, वो चीज़ सरकार अब क्यों नहीं बताएगी, क्योंकि कमी इनकी है। कमी जब सरकार की होती है तब तो मीडिया भी नहीं दिखाती। ठीक है, जो टीवी पे बैठे रहते हैं ना, ये तब नहीं दिखाते। अब कोरोना से तो उससे तो मर रहे हैं, ऑक्सीजन से और वेंटिलेटर और बेड ना मिलने के कारण लोग सड़कों पे जो वो हो रही है, शमशान घाट में जलाने के लिए मतलब जगह नहीं है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। ऐसी सरकार पे तो मतलब क्या बोल रहे हैं, ऐसी सरकार को तो मुझे शर्म आती है कि हाँ हम ऐसी सरकार के उसमें है कि इन्हें वोट दी, इन्हें आज इतनी बड़ी गद्दी पे बैठाया। बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। निकिता जी, मेरे पास एक फ़ोटो है, मैं दिखाना चाहूँगा, पहले यहाँ पे दिखा दूँ ये कि गंगा जी में लाशें बहाई जा रही हैं। तो सरकार इस पर राजनीति कर रही है, लोग कहते हैं विपक्ष राजनीति कर रहा है, सच्चाई क्या है? तो गंगा माँ ने बुलाया है, गंगा माँ ने, गंगा के पुत्र तो वो है ना हमारे प्रधानमंत्री जी। जाते क्यों नहीं, अब देखते क्यों नहीं कि वहाँ क्या हो रहा है। भाई उन इस चीज़ की तो उन्हें शर्म आनी चाहिए। इस चीज़ का हमें मतलब ये देखो कितने दुख की बात है, मतलब लोग गंगा जी में लाशें बहे जा रही हैं और अब कहाँ है वो। अब क्यों नहीं देखते गंगा के पास जाके कि वहाँ क्या हो रहा। जब तो गंगा माँ ने बुलाया था जब तो बड़ी जल्दी चले गए थे, अब जाओ ना, अब देखो, अब समेट लो वहाँ जाके। अब वहाँ इतनी लाश है, वहाँ मतलब कितनी दुख की बात है उन्हें। मुझे नहीं लगता, वो तो कभी बोलते नहीं इस चीज़ को, एक दो बार आएंगे तो आंसू दिखा देंगे अपने। अगर उन्हें दुख होता ना तो आज लोग ऑक्सीजन से नहीं मर रहे होते। नहीं, लोग ये कह रहे हैं कि जिनके माँ बाप हैं या जिनके पेरेंट्स हैं, जो भी हैं, उन्होंने भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि लाश को या डेड बॉडी को गंगा जी में बहाएं। तो जब शमशान में जलाने की जगह तुम दे नहीं रहे, ठीक है, और मरने के लिए तुमने सड़कों पे छोड़ दिए, तो लेके कहाँ जाए फिर, उन्हें क्या करें, मतलब सड़क पे जला दे। नहीं करना क्या चाह रहे, हर चीज़ में अपनी वो दिखाना चाह रहे कि फिर क्या करें बताओ, लाश को लेके मतलब वो भी नहीं है, एम्बुलेंस का तुम वो नहीं कर पा रहे, कंधों पे ले लेके तो घर वाले अपने घर वालों को घूम रहे, उनकी डेड बॉडीज लिए हुए। इन्हें क्या फ़र्क पड़ रहा है, इन्हें तो कुछ नहीं, जिनके घर के जाते हैं उनको पता लगता है, इन्हें इन्हें कुछ नहीं पता लगने का इस चीज़ का। ये तो बस एक वर्ड बोल देंगे मीडिया में आकर कि हाँ हमें बहुत दिल से दुख है, दिल से दुख है। इतने लोग मर लिए अब तक, इतना बुरा हाल मचा पड़ा, और तुम टीवी पे बैठ के वहाँ अभी अभी भी यूँ कह रहे कि दिल से दुख है। अरे भैया फैसिलिटी दो ना, दिल से दुख का क्या करना, दुख का क्या करना, फैसिलिटी दो। इन्होंने कहा है, देखिए आप, बोलते हुए नरेंद्र मोदी की आंखों में छलके आंसू। हाँ तो बता तो गंगा जी, दिया। ये तो आप भी सुन छलकते विचार रहे, ये करें। तो हर दूसरे तीसरे महीने छलकते रहे, इनका कुछ नहीं। इनसे कहो सुविधा दें और फैसिलिटी दें, बेडों के इंतजाम करें। लोग इनकी वजह से मर रहे, ऑक्सीजन की कमी की वजह से मर रहे। कोरोना का तो नाम कर दिया, कोरोना से मर रहे, कोरोना से मर रहे। मर तो ऑक्सीजन से ही रहे, ऑक्सीजन मिल नहीं रही तभी तो मर रहे। तभी तो हाथों में लाश ले लेकर किस तरह सड़कों पर घूम रहे, ऊपर से यूँ कह रहे कि गंगा जी में क्यों बहा दी। तो बता दो एक बार आके कि क्या करना इन लाश का, जो ये रोज इतने लोग मरने लग रहे, क्या करना वो बता दो। ठीक से बात कर लो, पब्लिक से बात कर लो, जो तुम्हें वोट देती है उससे तुम बात नहीं करना चाहते। बस एक बार आके टीवी पर बता दो कि हाँ मुझे दिल से दुख है, और बस रो कर दिखा दो। वो ये ये कहते हैं चाहना पिछले 70 सालों में कुछ नहीं हुआ, तो हमें तो समय लगेगा अभी। हाँ तो इतना समय लग रहा कि 7 साल में सब बेच दिया। 70 साल से तो कुछ बिका ही नहीं था, ये तो सब बेच दिया। अब क्या छोड़ा, कुछ भी नहीं छोड़ा। आप क्या देखती हैं कि इतना परेशानी चल रही है गांव में, खासतौर पर गांव में चल रही है, तो किसान आंदोलन जो आपका चल रहा है, तो गांव में इसका असर पड़ेगा? बहुत ज़्यादा लोग बीमार हो रहे हैं और मृत्यु भी ज़्यादा हो रही है। तो किसान आंदोलन में क्या असर दिखती हैं आप? किसान आंदोलन तो मजबूत ही होगा, किसान आंदोलन में कुछ नहीं।
ना तो ऐसा कुछ है कि भाई अपने घर में बैठ जाओगे कोरोना नहीं होने का, इस चीज़ को दिमाग से निकाल दो। दूसरी चीज़ है कि अपनी सेफ्टी रखो, कहीं भी रहो सेफ्टी रखो। अगर यूं है कि भाई घर के अंदर ही कैद रहना, ये भी तो घर ही बन रहे, यहाँ के रहो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो, सरकार से डरने की ज़रूरत नहीं है ना कोरोना से। डरोगे तब ही दिक्कत बनती है, डर को अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दो। हर चीज़ का समाधान है, इस चीज़ का भी समाधान है भाई। महामारी है, चली जाएगी एक दिन, लेकिन इसका मतलब यूं थोड़ी ना कि डर डर कर अपना घरों में छुप जाओ। इस चीज़ को निवोर करने का अगर सरकार यूं सोच के बैठी हो कि आंदोलन इसके उससे कमज़ोर पड़ेगा, ख़त्म होगा, तो बहुत बड़ी गलतफहमी में। उन किसानों के लिए क्या कहेंगे आप जो शुरू से यहाँ पर डटे हुए हैं और कंधे से कंधा मिलाकर घर बार छोड़ करके आंदोलन में हैं? कई किसानों से मेरी वार्ता हुई थी जिन्होंने प्रण लिया था कि जब तक आंदोलन किसी परिणाम तक नहीं पहुँचता हम यहाँ से नहीं जाएंगे, यहीं डटे हुए हैं वो। तो उनके साथ तो हम भी उनके साथ ही हैं शुरू से। हम ही कौन सा ये कह रहे हैं भाई, हमें तो बहुत खुशी होती है कि आज किसान की हक की लड़ाई के लिए कोई खड़ा हुआ है। और मुझे अपने पापा जी पे तो मतलब मेरे जो फादर इन लॉ हैं उन पे तो मुझे बहुत ही गर्व होता है कि उन्होंने इतना अच्छा स्टैंड लिया हुआ है शुरू से ही। और फिर चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत बाबा जी, तो उन्होंने जो ये शुरू करा था, आज वो यूं का यूं ही कायम है। जिन लोगों के वो ये थे ना कि उठ जाएंगे कुछ नहीं, 2-4 दिन का ये है, उनका मुंह बंद हो चुका है। अब उन्हें 6 महीने हो चुके हैं। 6 महीने कम नहीं होते, 6 महीने बहुत होते हैं। अपना घर छोड़ के जो रहता है ना, उसे ही पता लगता है। तो इस चीज़ को तो मुझे बहुत खुशी है कि आज किसानों के हक की लड़ाई के लिए कोई खड़ा हुआ है। आपने कहा कि आपको राकेश टिकैत जी पर बहुत गर्व है और गर्व महसूस करती हैं, कि कुछ लोग बड़े आरोप भी लगाते हैं कि उनका अपना निजी स्वार्थ है, तो उनके लिए क्या कहना है आपका? उनके लिए तो यही कहना है कि वो तो अपने घर में बैठे रहो, जितना उतना ही बढ़िया है। क्योंकि उनका तो ना वे बाहर निकलने में कुछ मैटर करते, वे देश पे बोझ है और कुछ नहीं है। क्यों, दिमाग तो उनमें है नहीं। जब उनके बच्चे भी घर बैठे होंगे, मुझे तो आधे तो उनमें से वे बोलते हैं जिनके बच्चे खुद बीटेक या कुछ कर करके घर में बैठे, तो उनका तो अंधभक्त वाला काम है कि उन पे तो ध्यान ना दिया जाए ना, वो ज़्यादा सही है। ऐसे लोगों पे ध्यान दोगे तो आंदोलन नहीं चलने का। आंदोलन चलाने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। ऐसे लोगों को तो बहुत पीछे छोड़ना पड़े कि हाँ भैया तुम्हारा कुछ मैटर नहीं है, यहाँ मैटर उनका है जो आंदोलन का हिस्सा बनता है और जो आवाज़ उठाता है सच के लिए, उनकी है। दूसरा पक्ष ये भी आता है कि क्या राकेश टिकैत अपने लिए कर रहे हैं सारा ये, या सभी किसानों के लिए कर रहे हैं? मैं 6 साल तो मुझे हो गए इस घर में देखते देखते, अपने लिए तो मुझे आज तक ऐसा कुछ नहीं लगा उन्होंने कुछ करा होगा। मैं तो 6 साल से देख रही। अगर वो ब्रेकफास्ट करने के लिए भी बैठे, अगर वो नाश्ते पे भी बैठे, 6 लोग आ गए तो वो तो उठ के चल चल के नीचे बैठ जाते हैं जाके। ठीक है, जो होना होगा हो जाएगा। मंडे का वो फास्ट रखते हैं, पूरा पूरा दिन हो जाता है उन्हें कुछ खाए। नीचे अगर कोई बैठा हुआ है तो वो ऊपर नहीं आ सकते। मैंने तो इतना देखा कि हाँ, किसान से पहले उनके लिए कुछ भी नहीं है। सबसे पहला उनके लिए किसान है, उनके बाद में ही हम है। परिवार ही बाद में है, सबसे पहला किसान है। अगर किसान पहले ना होता तो 6 महीने में अभी तक 1-2 बार जा चुके होते अपने घर। बहुत अच्छा कहा कि 6 महीने में एक बार घर नहीं गए, और सबसे पहले किसान है, परिवार बाद में है। बहुत बहुत धन्यवाद निकिता जी, आपने हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। जय हिंद, जय भारत। एक